आज मैं माझी लाड़की बहन का जो योजना का अपडेट आया है वो बताऊंगा, जो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे। आज इंशाल्लाह आप सबसे पहले आपके ऐप्स का अपडेट कर दीजिए। सबसे पहले आप नारी शक्ति पर जाइए, यहाँ लिखिए नारी शक्ति। आप ये चेक कीजिए आपने अपडेट किया या नहीं किया। अगर अपडेट कर दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपडेट होने के बाद में आपको ओपन कीजिए साइट को। मैनेजर एडवोकेट अलियार खान मैजा कह रहे काउंसलर विद सुसाइडेशन कंसल्टेंट हूँ। और किसी को हमारे पास में सुसाइडेशन का हो, आकुले का हो, अगर करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। जन्म दाखिला और बर्थ सर्टिफिकेट ताल्लुक से हमारे चैनल पर एजुकेशन की भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और पैरामेडिकल की, DMLT की, B.Ed की, B.Ed CET के ताल्लुक से, LLB के ताल्लुक से, नीट UG की, MBBS BDS MBBS तमाम तरह की काउंसलिंग की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत सारी योजना के ताल्लुक से, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले आप जब आप लॉगिन कर चुके हो तो आपको OTP आएगा, या नंबर लिखिए आप। ये OTP आ चुका है 75। हर बार न्यू OTP आता है, आप टेंशन ना ले। साइट ये हमेशा थोड़ा स्लो, थोड़ा फास्ट हो रही है फ़िलहाल अब तो अच्छी कंडीशन में चल रही है साइट। देखिए ये साइट ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले आप केलेला अर्ज़ पर क्लिक कीजिए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। केलेला अर्ज़ पर यहाँ क्लिक करना है आपको। क्लिक होने के बाद में आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। वहाँ पेंडिंग लिखा आएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, पेंडिंग आता रहता है। आपको भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद आपको पेंडिंग नज़र आएगा, इस तरह से आपको पेंडिंग नज़र आएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये पेंडिंग इस वजह से नज़र आ रहा है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, और वेरिफिकेशन कभी भी हो सकता है, इसका कोई टाइम लिमिट दे हुआ नहीं है। ओके, ये भी आप परेशान ना हो कब होगा, इसका क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं। जो अपडेट इंशाल्लाह देने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर जो वेरिफिकेशन के ताल्लुक से अपडेट देने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले पेंडिंग जो आपको नज़र आ रहा है कोई बात का टेंशन मत लीजिए। हाँ, पेंडिंग के इसके बाद में क्या होता है, सारी चीज़ें अपडेट में इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी। अब साइट पर जाते हैं दोबारा से। आपको ये ऐसा नज़र आ रहा है SMS वेरिफिकेशन डन। एंड जब आप एप्लीकेशन करते हो तो SMS वगैरह आपको OTP आता है, तो उसको SMS वेरिफिकेशन डन कहते हैं। तो आपको मैं चीज़ जो बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको जो एडिट फॉर्म का भी ऑप्शन आ चुका है। लेकिन आप कोई तरह का एडिट मत कीजिए। अगर इनके बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ज़रूरत है जब भी आप एडिट कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए, क्योंकि एडिट का जो ऑप्शन है। अब आपको अपडेट बता दो कहाँ आपको चेक करना है। एडिट आप मत कीजिए। एडिट अगर बहुत ज़्यादा आपने मिस्टेक कर दिया, अकाउंट नंबर वगैरह में मिस्टेक कर दिया, आधार कार्ड नंबर में लिखने में मिस्टेक कर दिया हो, या नाम में, तो आप एडिट कर सकते हैं। या डॉक्यूमेंटेशन में आपने फोटो में मिस्टेक कर दिया, एडिट कर सकते हैं। लेकिन एडिट का ऑप्शन जो है वो एक ही बार है, बाद में नहीं आप एडिट कर पाओगे। इस करके केयरफुली एडिट कीजिए। ओके, अब सबसे पहले आपको बताओ अपडेट क्या आया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले आप जो आई बटन है उस पर क्लिक कीजिए। जो आई बटन ये दिखा रहा हूँ मैं, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको एक लोगो ओपन हो जाएगा पूरा, वो भी इंशाल्लाह मैं क्लिक करके बता देता हूँ आपको मैं। ये मैं क्लिक कर चुका हूँ। देखिए पेंडिंग टू सबमिटेड, ये मतलब ये हो रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है पेंडिंग है, जो आपने किया है इस तरह से है। मैं नेटवर्क मेरा बंद कर देता हूँ ताकि मैं किसी का कॉल ना आ जाए। ओके, इसका मतलब पेंडिंग टू सबमिटेड, जो आपने एप्लीकेशन किया है वो सबमिशन किया वो पेंडिंग है। ये जुमले का सेंटेंस का मतलब ये हो रहा है। अब एक एक सेंटेंस पढ़ के समझा देता हूँ आपको। द सर्वे हैज़ बीन फिल आउट बट नॉट येट सबमिटेड फॉर रिव्यू, इट इज़ स्टिल इन द पेंडिंग स्टेट अवेटिंग फाइनल सबमिशन। इसमें ये बात लिखी हुई है कि ये बात समझिए आप। पेंडिंग की मीनिंग आप शॉर्ट में समझिए कि आपकी एप्लीकेशन रिव्यू के अंदर है। जब वो रिव्यू कर लेंगे तो इसका मतलब आपका रिव्यू हो चुका है। ओके, तो आप जहाँ वर्ड पेंडिंग का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग में है, वो रिव्यू करना उनका बाकी है। ये सेंटेंस का मतलब ये हो रहा है। और अप्रूव्ड की मीनिंग क्या होता है, अप्रूव्ड का मतलब क्या होता है, ये भी इंशाल्लाह आप क्लियर समझ लीजिए। बहुत सारे एप्लीकेशन मैक्सिमम ने 99% लोग पेंडिंग में है, तो उनकी एप्लीकेशन रिव्यू बाकी है और उनका सबमिशन एंड लास्ट मतलब रिव्यू और लास्ट सबमिशन उनका बाकी है। वो खुद सबमिशन करेंगे, आपका खुद रिव्यू करके वो सबमिट कर देंगे, आगे प्रस्तावित में डाल देंगे। ओके, अब अप्रूव्ड की मीनिंग क्या होती है। अप्रूव्ड की मीनिंग सबसे पहले आप ये समझिए। अप्रूव्ड की मीनिंग द सर्वे हैज़ बीन रिव्यूड, यानी सर्वे ने रिव्यू कर चुका है एंड एक्सेप्टेड, एंड एक्सेप्ट मंजूर कर दिया है। अप्रूव मतलब मंजूर हो चुका है आपके एप्लीकेशन, आपको कोई बात की टेंशन नहीं है। नो फर्दर एक्शन इज़ नीडेड
फ्रॉम दी सबमिटर, यानी कोई भी फर्दर एक्शन के लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। ये अप्रूव की मीनिंग है, अप्रूव इंशाल्लाह सभी के हो जाएंगे। आप सब्र कीजिए। उसके मंजूर का मतलब वही होता है, मराठी में लिख के दिया है रिव्यू। इन रिव्यू का मतलब अभी बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशन में इन रिव्यू का वर्ड नहीं लिखा हुआ आया है। इन रिव्यू द सर्वे इज करंटली being evaluated by the reviewer, the submitter is awaiting for the feedback और अप्रूवल। तो इसका मतलब ये हो रहा है, जो सर्वे है अभी चेक करना बाकी है, रिव्यूअर के ज़रिए आप थोड़ा सब्र कीजिए। ये बात लिखी हुई है सबमिटर के लिए, अप्रूवल के लिए। ओके भाई, कुछ खास बात नहीं है। इन रिव्यू मतलब अभी आपका बाकी है वेरिफिकेशन। ओके, रिजेक्टेड की मीनिंग क्या होती है? रिजेक्टेड की मीनिंग होता है द सर्वे हैज़ बीन रिव्यूड एंड नॉट एक्सेप्टेड। आपका सर्वे जो है मतलब कि उन्होंने रिव्यू कर चुका है और एक्सेप्ट नहीं किया है, यानी रिजेक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब इट कैन नॉट बी रीसबमिटेड, आपकी एप्लीकेशन रीसबमिट नहीं की जाएंगी और नो फर्दर एक्शन इज़ नीडेड, कोई तरह की आपको एक्शन नहीं ले सकते आप। ये मतलब ये किया कर दिया रिजेक्ट, मतलब कि आपको उस एप्लीकेशन को फेल कर दिया गया है। लेकिन 99 एप्लीकेशन रिजेक्टेड नहीं होंगी, आप ही समझिए। उसके बाद में आता है डिसअप्रूव का मीन्स क्या होते हैं, ये भी समझ लीजिए बात का। हाँ, डिसअप्रूव्ड कैन एडिट एंड रीसबमिट, इसका मतलब ये होता है डिसअप्रूव का मतलब एप्लीकेशन डिसअप्रूव की कर दी गई है, आपके लिए एक चांस दिया गया है, आप एडिट करके आप उसको सबमिशन कर सकते हैं। द सर्वे हैज़ बीन रिव्यूड, सर्वेयर ने जो है आपका एप्लीकेशन रिव्यू किया बट नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। बट द सबमिटर हैज़ बीन ऑप्शन टू मेक अ चेंजेस एंड रीसबमिट इट और फॉर अनदर रिव्यू। इसका मतलब ये लिखा हुआ है आपका जो सर्वे जिसने सर्वे किया था उसने रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद में उसने आपकी एप्लीकेशन सबमिट मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आपको एक चांस दिया गया है। जो सबमिटर है तो उसके लिए एक ऑप्शन है क्या कुछ चेंजेस कर लिया और रीसबमिट करे। ओके, इसका मतलब ये होता है डिसअप्रूव का मतलब। अब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आप समरी करके बता दे दो। पेंडिंग मतलब ये होता है क्या आपके डॉक्यूमेंट चेक करना बाकी है, रिव्यू करना बाकी है। ओके, आप थोड़ा सब्र कीजिए। ये बोल रहा है अप्रूव का मतलब ये होता है कि आपकी पूरी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी गई है, मंजूर कर दी गई है, बस आपको पैसे आने का वेट है। ओके, नहीं आता इन रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन इन रिव्यू है ना, जो रिव्यूअर है वो चेक करने वाले हैं आपकी एप्लीकेशन, बस थोड़ा सा आप वेट कीजिए। ये मतलब ये हो रहा है आप फाइनल अप्रूवल के लिए थोड़ा वेट कीजिए। ये हो रहा है। नेक्स्ट आता है रिजेक्टेड। रिजेक्ट मतलब ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है, कोई तरह का मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया गया है कोई मेजर प्रॉब्लम की वजह से, और आपको रीसबमिट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन डिसअप्रूव का मतलब ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन कुछ माइनर करेक्शन की वजह से डिसअप्रूव कर दिया गया है, लेकिन आप एडिट कर सकते हैं, उसको रीसबमिट कर सकते हैं। रिव्यूअर ने ये बात की गई है। ओके, ये सारी चीज़ आपको मैं सेंटेंस मतलब समझा दिया हूँ। आप वन बाय वन अगर किसी का प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद मैं राशन कार्ड के ताल्लुक से बताऊंगा, राशन कार्ड की जो प्रॉब्लम्स है स्पेशल एक ही चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट के ताल्लुक बताऊंगा, राशन कार्ड के ताल्लुक से, बाद में आधार कार्ड के ताल्लुक से, बाद में उसके बाद में आता है कि जन्म तरह के एक तरह के आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए गए। मेरी इससे पहले वीडियो बहुत सारी बनी है, डॉक्यूमेंट में वीडियो देखिए 25 मिनट का वीडियो है और उसमें इंशाल्लाह तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और बहुत सारे मैक्सिमम प्रॉब्लम बताए गए हैं, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग वीडियो।